देखिए अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, मतलब कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। वो आप जब सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो वहाँ पर एक मैकेनिक्स की बुक है, उसमें इक्विलिब्रियम के चाचा ताऊ पापा बहुत सारे, मतलब पूरा खानदान वहाँ इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब जो सिंपली हमने पढ़ा है उसमें ये होता है कि भाई जिसमें रिजल्टिंग फोर्स किसी बॉडी पे जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हीट की बात हो रही है तो पहला लिखिए इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जाड़ा था, आप बाहर से आए, रजाई में अंदर गए, बहुत ठंडी लग रही थी, ठंडी ठंडी रजाई थी, थोड़ी देर बाद गर्म लगेगी वो, ना गर्म लगेगी ना ठंडी लगेगी। क्या हुआ कि बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा हो गया, ऐसा हो गया कि हीट का ट्रांसफर कैसा हो गया, रुक गया। ना बाहर से हीट अंदर ट्रांसफर हो रही, ना अंदर से हीट बाहर जा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार के हम इक्विलिब्रियम को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि दो बॉडी को कांटेक्ट में ले आओ तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब उसमें हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम दो सिस्टम के बीच में है। इक्विलिब्रियम बोले बहुत जबान टेढ़ी करनी पड़ती है, तो समझ जाना हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। जब इक्विलिब्रियम बोले समझ लो इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम ऐसा रखा जाए कि सराउंडिंग के साथ कोई हीट का ट्रांसफर ना हो, उसके मॉलिक्यूल भी बाहर न जाएं, सब कुछ कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो लिखिएगा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट of a thermodynamic system is equal to the temperature of surrounding, is equal to the temperature of surrounding। लिखा सिस्टम। अब जब कुछ बोला जाए तो दिमाग में रखो क्या बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है। ये छोटे बच्चे नहीं होते कि राम जाता है, राम क्या, राम जाता है, राम राम जाता है, क्या जाता, मतलब अलग अलग बोलो, राम अलग बोलो, जाता अलग बोलो, है बोला बोलो। वेन द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, then the temperature, sorry, then the system is said to be in thermal equilibrium, then the system is said to be in thermal equilibrium। सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। पैराग्राफ चेंज करके बहुत बढ़िया सी बात लिखिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ माइक्रोस्कोपिक टर्म। ये एक माइक्रोस्कोपिक टर्म है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब मोटा मोटा हम बता रहे हैं। क्या मतलब हुआ, देखो आपने कहा कि गैस के सभी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर, यही कह रहे हैं ना आप। गैस के अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल चल रहे हैं, आपस में टक्कर हो रही है, हो रही ना। जब टक्कर हुआ होगा तो हीट जनरेट हुई होगी, फिर हीट कुछ लॉस हुई होगी, तो ये सिस्टम अंदर चला करता है। लेकिन वो अंदर जो सिस्टम चलता है वो वहीं की हीट जो उत्पन्न हुई वहीं पर मर्ज हो जाती है, बाहर आपको दिखती नहीं। ठीक है, अंदर अंदर मॉलिक्यूल का एक्शन चला करता है, तो वो माइक्रोस्कोपी की बात हो रही है। हम मोटे मोटे तौर से कह रहे हैं कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल का मोशन नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल टकरा नहीं रहे हैं, टकरा रहे हैं, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, हीट भी क्रिएट हो रही है, लेकिन वो कहीं क्रिएट हो रही है, कहीं पर लॉस हो रहा है, तो वहीं मर्ज हो जाती है, वो बाहर हमको दिखती नहीं। ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रियम होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल का मतलब क्या है, मैकेनिकल मैकेनिक्स में आता है, मैकेनिक्स फोर्स में आती है, मतलब किसी सिस्टम में ऐसा फोर्स काम करे जो रिजल्टिंग फोर्स उस पर कैसा हो, जीरो। अब आप कहेंगे यहाँ मैकेनिकल कहाँ से आ गई, अरे ये पिस्टन में, सॉरी सिलेंडर में पिस्टन लगा होगा, पिस्टन में फोर्स लग रहा है, पिस्टन में फ्रिक्शन भी हो रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव भी कर रहा है, तो मैकेनिकल वर्क तो हो रहा है ना वहाँ पर। तो लिखिएगा, इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, in mechanical equilibrium
the force exerted by the system, the force exerted by the system must be uniform throughout, must be uniform throughout the system, must be uniform throughout the system. एक तो फोर्स पूरे सिस्टम में जो लग रहा है वो एक इक्वल होना चाहिए। मतलब एक गैस, हम गैस का एग्जांपल अगर ले लें, गैस के मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पार्ट पे फोर्स ज़्यादा लगेगा एक पार्ट पे कम लगेगा। पूरे गैस जहाँ पूरे बर्तन में भरी है, पूरे गैस मॉलिक्यूल अगर सिलेंडर पे भी जाकर टकरा रहे हैं तो हर जगह सेम फोर्स से वो टकरा रहे हैं। तो मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। एंड भाई अब मान लिया वो अगर बार बार जाके सिलेंडर से टकरा रहे हैं तो सिलेंडर के वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं, तो सिलेंडर फट नहीं जाएगा। नहीं, फटता तो इसीलिए है ना, वो एकदम से हीट जनरेट हो जाती है। तो कहते हैं ये बाहर का जो सराउंडिंग वाला जो फोर्स है एक्सटर्नल, वो उसको बैलेंस भी करता रहे। ठीक है। एंड मस्ट बी बैलेंस्ड, मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, by the external force acting on the system, by the external force acting on the system. तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होने से उसका शेप ना चेंज हो जाए। कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए कि हमने बड़ी हाइड्रोजन गैस निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई रिएक्शन हो गई तो कोई केमिकल चेंज उसमें ना हो रहा हो। तो लिखिए इफ देर इज नो चेंज, व्हेन देर इज नो चेंज in the internal structure of the system, in the internal system of the system, बाल ना होने की वजह से ये रुकता नहीं है। हम सोच रहे हैं अलग से कुछ, अलग से बाल कुछ केवल पढ़ाते वक्त रख लिया करें। बाद में जो लोग वीडियो देखेंगे अरे गुरुजी इतनी जल्दी बाल कहाँ से आ गए, कौन है डॉक्टर से किए, तो बताना पड़ेगा नहीं ये अलग से रखे हुए। इफ देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स केमिकल रिएक्शन आर diffusion, etc., then the system is said to be in chemical equilibrium. Then the system is said to be in chemical equilibrium. Next है thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम, हम बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। गैस के सभी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, और वही टेम्परेचर बाहर का भी है। यानी गैस का हीट ना तो बाहर जा रही है ना तो अंदर जा रही है, यानी उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में है। गैस के मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं, बार बार पिस्टन में जाके टकरा रहे हैं, लेकिन पिस्टन फट नहीं रहा है, सिलेंडर वैसा ही है। इसका मतलब बाहर से एक फोर्स लग रहा है जो उसके फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी उसके अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, उसका टेम्परेचर अंदर अंदर कुछ चेंज हो रहा होगा, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, गैस जैसी है वैसी भरी है, चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसके अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम जिनमें तीनों प्रकार के इक्विलिब्रियम है तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिखिएगा अ सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अ सिस्टम, इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा जबान को ट्विस्ट करना पड़ रहा है। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, नहीं शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा इक्विलिब्रियम इफ इट इज साइमल्टेनियसली। अभी देखो एग्जाम्पल जो हमने दिया सिलेंडर का, तीनों थे उसमें इक्विलिब्रियम। इट इज साइमल्टेनियसली इन मैकेनिकल, साइमल्टेनियसली इन मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम।
तीनों अगर हों तो उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए, चूंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको मेल थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे जीरोथ लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हल्का सा मैं हवा में बता देता हूँ कि भाई जब जीरोथ लॉ नहीं पढ़ा आपने, ये इंटर 11 थोड़ा बहुत बताया गया है। एक्चुअली जब साइंटिस्ट ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, जब बता दिया तो उसमें टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हीट का फ्लो हो रहा है, लेकिन ये बात में कहा गया ये बताया यार हीट का फ्लो होता काहे के लिए, किस वजह से होता है। बोले टेम्परेचर की वजह से होता है। बोले वो तो बताया नहीं हमने। बोले तो क्या करें, पहले तो आप टेम्परेचर के बारे में बताओ ना, फिर आप हीट को फ्लो कराओ। तो बोले उन फर्स्ट लॉ के पहले एक लॉ देना पड़ेगा। तो नियम ये हुआ कि टेम्परेचर वाले लॉ को फर्स्ट बना दो, फर्स्ट को सेकंड बना दो, सेकंड को थर्ड बना दो। तो बोले फर्स्ट सेकंड चूंकि पहले से दिया जा चुका है, लोग याद कर चुके होंगे, बड़े मुश्किल याद होते हैं, तो बोले फर्स्ट के पहले दो। तो क्या नंबर दिया गया, जीरोथ लॉ। अगर जीरोथ लॉ भी दे दिया गया होता तो उसके पहले माइनस लॉ का हो बना देते, नहीं करना होता, निगेटिव लॉ नहीं बना देते। अगर फर्स्ट को जीरो कर देते पहले, फर्स्ट सेकंड बनाते और टेम्परेचर के बारे में बाद में बताते, तो जीरो को पहले क्या करना पड़ता उनको, माइनस लॉ होता। नहीं, फिलहाल तो जीरोथ लॉ है, इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक।